नमस्कार साथियों। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि वो अगले नेक्स्ट 5 डेज तक ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर पर अटैक नहीं करेंगे। उसके तुरंत बाद अमेरिका के मार्केट में जबरदस्त तरीके का उछाल आया। सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस वहां पर रिकवरी करने लगे। इसके जस्ट कुछ घंटों के बाद में ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि उसका अमेरिका के साथ इस तरह का कोई बातचीत नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण यूएस के मार्केट में फिर जबरदस्त तरीके की गिरावट आती है और वहां लगभग $3 ट्रिलियन के अराउंड पैसा साफ हो जाता है। और अगर ये 3 ट्रिलियन अगर आप आईएनआर में कैलकुलेट करोगे तो इंडियन मार्केट कैप का अराउंड 70 से लेकर के 80% है साथियों। तो ट्रंप के स्टेटमेंट का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने कल के सेशन में बताया था, ये भी ऐसे सिचुएशन में ट्रंप का जो स्टेटमेंट आता है वो मार्केट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है साथियों। अब आइए जानते हैं कि आने वाले टाइम पर यहाँ स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, इन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें साथियों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, यूएस का जिस तरह से क्रेडिबिलिटी डाउन हुआ है ट्रंप के आने के बाद में, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, फिर ग्रीनलैंड कब्जा करने की बात करी, फिर उनका जिस तरह से टैरिफ को लेकर के स्टेटमेंट रहा, पूरी दुनिया ने इस चीज को सफर किया और सबसे लास्ट में उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसके कारण चाहे गल्फ कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने रिटेलिएट किया, फिर वहां पे ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक हो गया, कतर पे अटैक करने के बाद यूरोप को गैस की सप्लाई बंद हो गई, इंडिया का बिजनेस यहाँ जबरदस्त तरीके का इम्पैक्ट हुआ, चाहे वो गल्फ के कंट्रीज में इंडिया का एक्सपोर्ट हो या फिर जो करोड़ करोड़ भारतीय जो है गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर वहां से रेमिटेंस आ रहा है, जो वो इम्पैक्ट पड़ा हो, तो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। क्या इसके बाद में यूएस का उतना ट्रस्ट लोगों के ऊपर रहेगा, क्रेडिबिलिटी उतनी रहेगी? क्योंकि गल्फ कंट्रीज मिलियंस ऑफ डॉलर में ऑयल में ट्रेड करके वो यूएस में निवेश करते हैं। क्या वो अब आने वाले टाइम में अमेरिका पर इतना ट्रस्ट करेंगे, उतना वहां निवेश करेंगे? मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जहां पहले डी डॉलराइजेशन में सिर्फ ब्रिक्स के देश शामिल थे, वहां पे अब गल्फ कंट्रीज भी आ जाएंगे और यूरोप के भी देश आ जाएंगे। अगर इन सभी ने मिलकर के जब भी यहाँ पे वॉर का सिचुएशन कम होता है, डी डॉलराइजेशन किया, तो डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा और जब डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो वहां पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में उछाल देखने को मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके इस एनालिसिस का ये कंक्लूजन है कि आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा और सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में वहां पे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये विद इन अ डे चेंज नहीं होगा। ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद में वॉर नॉर्मल होगा, सिचुएशन नॉर्मल होंगे, उसके बाद में सभी कंट्रीज का ये रिएक्शन होगा। अब आइए बात करते हैं इंडियन मार्केट की सिल्वर और गोल्ड पे। साथियों, अगर आप कोविड को याद करोगे तो उस टाइम पे मार्केट इसी तरह से जबरदस्त तरीके से क्रैश किया था, लेकिन उस टाइम पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया क्वालिटी ऑफ शेयर्स में, इक्विटी में, उनको जबरदस्त तरीके का रिटर्न देखने को मिला। सेम सिचुएशन आज के टाइम पर है। यहाँ पर जो लोग क्वालिटी ऑफ शेयर्स को पिक करेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टॉक, इक्विटी और सिल्वर और गोल्ड में, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर हैं और जिनका 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पर अगर वो पिक करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि साथियों, ट्रंप परमानेंट नहीं रहने वाले हैं, यूएस का स्टेटमेंट परमानेंट नहीं रहने वाले हैं, इसलिए ये जो सिग्निफिकेंट गिरावट है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्ट्रक्चरल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिल्वर और की प्राइस, सिल्वर की डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जहां पूरी दुनिया में पैनिक है, लोग सेल कर रहे हैं, पैनिक सेल हो रहा है, वहां पे चाइना अभी भी बहुत बड़े क्वांटिटी में सिल्वर को बाय कर रहा है, गोल्ड को बाय कर रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल हो आपको, उसको वो लगातार बाइंग कर रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि उसका जो फॉरकास्टिंग है कि लॉन्ग टर्म में सप्लाई शॉर्टेज रहेगा, प्राइजेज वहां पर एस्केलेट होंगे। तो अभी से ही इन सभी जो जरूरत की चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, उनको वो जबरदस्त तरीके से बाइंग कर रहा है। तो ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में जो वॉर था, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं, इंडिया है, यूरोप है, पूरी दुनिया का मार्केट है साथियों। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर किस तरह का सिचुएशन रहने वाला है ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद में, यूएस का किस तरह से क्रेडिबिलिटी रहेगा, ये अब
कमेंट करके हमें बताइए। और मैं अगर अभी प्राइजेस की बात करूं तो गोल्ड अभी अराउंड $4400 के आसपास ट्रेड हो रहा है, सिल्वर 68 से $69 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी मार्केट ये वोलेटाइल रहने वाला है क्योंकि वॉर में अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आया है साथियों। बट इसमें जो ये अभी आपका प्रॉस्पेक्ट क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, पैनिक सेलिंग ना करें। ट्रम्प के स्टेटमेंट आने के बाद में इस तरह का आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलता रहेगा। क्वालिटी ऑफ इक्विटी के आप वहां पे शेयर्स पिक कर सकते हैं, चंक्स में इन्वेस्टमेंट आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वही मनी इन्वेस्ट होना चाहिए जिसका प्रॉस्पेक्ट आपका 3 से 5 साल का हो साथियों। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में जिस तरह से वॉर का सिचुएशन है और ट्रम्प का हर दिन स्टेटमेंट चेंज हो जा रहा है, उसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन ये 100% क्लियर है कि आने वाले टाइम में जो मार्केट में उछाल आएगा वो बहुत ही सिग्निफिकेंट आएगा। सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस में जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिलेगी और क्रूड ऑयल के भाव में वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलेगा, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगा। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।